ओम शांति। सुनते हैं 15 नवंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सच्चे दिल पर साहब राजी। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, परोपकारी आत्मा की निशानी क्या है। नंबर 2, कौन सी बात बोल चाल में सदैव कहते हैं। नंबर 3, कौन सी आत्माएं स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होती हैं। लास्ट, बाप दादा में कौन से 2 प्रकार के चश्मे बताए। तो अब सुनते हैं 15 नवंबर 89 की मुरली। हाँ, तो बाबा ने कहा आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा के सामने सारे विश्व के परोपकारी बच्चे। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। सब उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह सब उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज अधिकारी सिर्फ सब उपकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिल्ला राम है। ये कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे ही कहते हो ना, हम सच्ची दिल से कहते। सच्ची दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वे पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज तो कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। कौन? दिमाग वाले। लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प हैं, वे दुआओं के कारण ड्रामानुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग को आएगी। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त हो ही जाता है। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। ये चेकिंग करनी कि दिमाग के आधार पे प्रोग्रेस हो रही है या सच्ची दिल और दिमाग। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को चेक करना है। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, और दिल वालों का तीर तो दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा पहला ग्रुप सेवा का, उनों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा
वह भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हैं, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हैं ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था, सच्चे दिल का आवाज़ था। इसलिए दिल का आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, मिक्सचर, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए ना। वह पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की है। दूसरे तीसरे पुर में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी बहुत थोड़े। आदि की पहेली अब तक चल रही है ना। कौन सी पहेली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो, क्या मैं कौन? पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं है वैसे है। इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की कौन कौन सी, अब सुनिए। दो चश्मे बाबा दिखाएगा। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। हाँ, इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। और दूसरा है सवुंती का यथार्थ चश्मा। वह है सच्ची दिल वालों का। वे क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता है वह नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं। अच्छा 80 तो मैं बदलूं, लेकिन फिर भी 20 तो बदले, इतना तक भी वे नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जोटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे जीवन के लिए मुख्य दो बातें, कौन सी? दिल और दिमाग दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट कहाँ पहुँचाएगी? दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहब को राजी किया है। जो भी करो, सेवा करो सच्ची दिल से, योग करो सच्ची दिल से, परोपकार करो सच्ची दिल से, खुशी हो तो सच्ची। आज सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया ना, तो बाबा कहते सच्ची। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहब राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहेब का राजी होना, इनकी बहुत निशानियां हैं। इस पर मनन कर रूहान करना, फिर बाप दादा सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स आगे बैठी हैं। टीचर्स भी ठेकेदार है ना, कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसा बड़े ते बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ठेका ले लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते आप मरे, मर गई दुनिया।
तो उसके लिए दुनिया ही मर गई। आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही सब परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना सब परिवर्तन के कोई भी आत्मा के प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है। सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली आत्माओं के भी युगल उनके जीवन के परिवर्तन को देख के बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से प्रभाव उनको भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा। सदा सर्वात्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, सब परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को याद, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने परोपकारी बनना है, परोपकारी। कितना सुंदर बाबा ने बताया। हाँ, सच्ची दिल पे साहेब राजी, सच्चा दिल रहना है, मिक्सचर नहीं। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।